वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात। तो पहले 156 में क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से 3 तिया 39। तो 2 कै गो आया, 2 गो। 3 कै गो आया, एगो। 13 कै गो आया, एगो। तो पूछ रहा है 2 का महत्तम घात। तो 2 का महत्तम घात कितना है, 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। रूट 11 एक क्या है, अपरमेय संख्या। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी अपरमेय संख्या ए है और इसका व्यतक्रम, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जैसे √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या, और इसका व्यतक्रम मतलब 1/√2, ये भी एक क्या होगा, अपरमेय संख्या भी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P एक अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक या अपने अलावा किसी और से नहीं कटे। तो जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब इसको हम लोग रूट में लगा देते हैं। क्या है ये अभाज्य संख्या, किस लगा देते हैं, रूट में। तो किसी भी अभाज्य संख्या का रूट वो क्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद, देखिए ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान निकालिए। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद है। इसका शून्य कितना होगा, 3 गो, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, -b/a। 2 मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, c/a। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, -d/a। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, -b/a। ये कितना दे रखा है, 6। b कितना दे रखा है, -3 के, और यहाँ माइनस प्लस 3 के। a कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, कोनाकानी क्या करेंगे, गुना। तो 6 दूना 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के। तो अब देखिए 3 चौका 12, तो के का मान कितना आया, 4। के का मान कितना आया, 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए x² प्लस 7x प्लस 12 की शून्यक अल्फा बीटा हो। देखिए अगर द्विघात बहुपद है x² प्लस bx प्लस c, तो इसका द्विघात है तो कितना शून्यक होगा, 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a। मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a। देखिए b कितना है, x का गुणांक ही b कहलाता है। तो +7 है, माइनस फार्मूला माइनस है, तो क्या होगा, -7। a कितना है, 1, तो -7 में 1 क्या होगा, -7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। p के जिसके लिए बहुपद x³ 4x² - px प्लस 8 का पूर्णतः विभाजित है। देखिए px दे रखा है और देखिए x - 2 से विभाजित है, तो x - 2 = में 0। तो x में कितना, 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। 2 का क्यूब 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, -2p प्लस 8 = कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 16 और 8 24, 24 और 8 24 8 32, तो -2p बराबर में -32, माइनस से माइनस कट गया, 16 दूना 32, तो p का मान कितना आया, 16। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या। तो द्विघात यदि जितना अगर द्विघात है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। त्रिघात है तो उसमें कितना होगा, 3। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि रेखाएं x + 2y - 4 = 0, 2x प्लस में 4y - 12 में 0 कैसा होगा। तो a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 2। a1 बटा a2 कितना है, 1 बटा में 2। b1 कितना है, 2। b2 कितना है, 4, तो 2 दूना 4, ये भी 1 बटा में 2 आया। c1 कितना है, -4, c2 कितना है, -12, 4 तिया 12। देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। तो इसमें क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। रेखा कैसा होता है, समानांतर होता है। और कैसा होता है रेखा, असंगत। देखिए क्या है, समानांतर होती है। ये जो रेखाएं कैसा होगा, समानांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का। तो ये कोना कानी गुना कर दिया है, a1 b2 बराबर नहीं है a2
B1, यही चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky 15 के अनगिनत हल है। अनगिनत हल बोले तो a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। a1 कितना है, 1 है। a2 कितना है, 5 है बराबर b1 कितना है, 2 है। b2 कितना है, k है बराबर c1 कितना है, -3। c2 कितना है, -15। देखिए प्लस इधर 15 है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखिए कोना का नहीं गुना कीजिए, तो के का गुना करेंगे एक से तो क्या होगा के, और 5 गुना करेंगे तो कितना, 5 दूना 10। हम इस दोनों को लेके चले तो के का मान कितना आ गया, 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये है x का मान और ये है y का मान, तो इसका मान तो k का मान निकालिए। तो देखिए 10 x की जगह कितना रखेंगे, 2k - 1 और -9 y की जगह कितना रखेंगे, k बराबर में 12। अब देखिए 10 दूना 20 के और माइनस के 10 माइनस के 9 के बराबर में 12। अब देखिए 20 के में से 9 के गया तो कितना हो जाएगा, 11 के। अभी 10 इधर जाएगा तो 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 10 22, 11 दूना 22। के का मान कितना आ गया, तो 2। के का मान कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इससे पहले अगर x के पावर में n + 1 रहे तो x + 1 हमेशा किससे विभाजित होगा, तो विषम संख्या से। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की पावर n - 1 है, तो x + 1 हमेशा किससे विभाजित होगा, सम संख्या से। किससे, सम संख्या से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। साइन a बराबर में कॉस a। साइन a और कॉस a का मान कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया, 45। तो यहाँ पे रखेंगे 10 a कितना, 45 डिग्री, और 10 + 1 कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a + b बराबर में 90 डिग्री, तो कॉस a। देखिए अब यहाँ पे a है तो b को इधर b को विस्थापित कर दीजिए, तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 90 - b। अब जहाँ पे a है वहाँ पे रख दीजिए 90 - b, तो कॉस 90 - b, तो मतलब कॉस 90 - थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, b, तो साइन b। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये दोनों में चिन्ह किसका है, गुना का। तो थीटा बराबर कितना होगा, 30/3, तो 30 तिया 90, 30 डिग्री। तो कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है, 1। अब इसको कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। तो हमसे कॉस कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री में कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है, समकोण है। ये 90 डिग्री है। यदि AC, ये C है, ये A है और ये B है। AC जो है ना, ये BC का रूट 3 गुना है। BC का कितना है, अगर ये 1 है तो ये कितना है, √3। तो ABC मतलब ये कोण निकालना है, ये कोण। तो हम लगा देंगे 10 थीटा राउंड में, तो क्या होता है, ये लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है, √3, आधार कितना है 1, तो 10 कितना आ गया, √3। और 10 का मान √3 कब होता है, तो थीटा का मान कितना होता है, 60 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा, 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल बिंदु से इसका दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, x² + y²। x कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना होगा, 45। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 × 5, 9 का वर्गमूल 3। अब 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, 3√5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 0, x2 कितना है, 0, और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 कितना है, 4, और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90। तो ये 90 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3√10 कितना हो जाएगा, 3√10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि देखिए यहाँ पे x भी माइनस y प्लस, x माइनस y प्लस, तो ये किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मीनार
के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण इतना है। देखिए ये मीनार से कितना दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे। इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए जिसमें लंब हो और आधार हो तो हम क्या निकालेंगे, टेन 60 डिग्री। क्या निकालेंगे, टेन 60 डिग्री। बराबर में क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं x और आधार कितना है 50। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 और x बटा में 50। गुना का नहीं गुना करेंगे तो x और कितना गया, 50√3। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक मीनार के पाद से इतना मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, देखिए फिर वही वाला क्वेश्चन है, ये कितना मीटर है, 100 मीटर। इसके पीछे उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। फिर निकालेंगे क्या चीज़, टेन 60 डिग्री बराबर मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x। तो x बटा में 100, टेन 60√3 बराबर में x बटा में 100। गुना का नहीं गुना करेंगे तो x और कितना हो जाएगा, 100√3। कितना हो जाएगा, 100√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चल देखिए दिए गए चित्र में ये मतलब कि दिए गए चित्र में ओ सेकेंडरी वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना, देखिए ये त्रिज्या 3 है और बड़का वाला 5 सेंटीमीटर है। ए बी जो है बाह्य वृत्त पर की जीवा पर अंतः स्पर्श करता है। तो ए बी की लंबाई देखिए ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ये 4 है तो ई बी कितना होगा, 4, क्योंकि ये जो है ये जो इस पर लंब डाले तो ये 2 बराबर भाग मारता है। ये 4 तो 4 ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तिर्यखंड की चाप की लंबाई देखिए ये थीटा कोण है और इसका तिर्यखंड की चाप की लंबाई थीटा बटा में 360 इंटू में 2πr कितना हो जाता है, थीटा बटा में 360 थीटा बटा में 360 इंटू में 2πr। चलते हैं सुन में, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। देखिए जब क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या पूछे तो इसको क्या कर देंगे, रूट। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, शंकु के छिन्नक, देखिए ये क्या है, छिन्नक है। छिन्नक का ये त्रिज्या r1 है और ये त्रिज्या r2 है। अगर शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता छिन्नक का तो क्या होता है, πl इंटू में r1 प्लस r2। लेकिन पूछ रहा है संपूर्ण का तो ई भी वृत्त का ले लेंगे और ई भी वृत्त का ले लेंगे। तो क्या लेंगे कि πr1 स्क्वायर प्लस में πr2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr स्क्वायर और ये कितना है 154। तो यहाँ से 4 इंटू में 22 बटा में 7 इंटू में r स्क्वायर अब बराबर में 154। तो देखिए 22 सत्ते 7 दूना 14 और 7 दूना 22 सत्ते 154। देखिए तो आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा 49 बटा में 4। तो आर और कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, 7 बटा में 2। तो गोले का आयतन बोलना निकालने के लिए त्रिज्या कितना निकला, त्रिज्या निकला 7 बटा में 2। गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई 22 बटा में 7 आर क्यू। तो 7 बटा में 2 इंटू में 7 बटा में 2 इंटू में 7 बटा में 2। 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, 2 दूना 4, ये कट गया। अब ऊपर में कितना बचा है 11 गुने में 49 अब बट्टा में 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 9 4 13 और 9 4 13 और 1 1 49 को 11 से गुना कीजिए, 49 को 11 से तो 49 फिर 49 9 9 4 13 और 4 और 1 5, कितना होगा ये 549। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसमें, किसी ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है। तो ये पृष्ठीय से 4πr स्क्वायर और आयतन बराबर है 4/3 πr क्यू। करा गोले की त्रिज्ञा ज्ञात करिए, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 3 गो आर है, यहाँ पे 2 गो, तो 1 गो आर से 1 गो आर कट गया। अब यहाँ बचा 1, नीचे बचा 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और आर त्रिज्या कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए आंकड़े का बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आया हुआ है वही बहुलक कहलाता है। 2 कितना बार आया, 1 बार। 3 कै बार है, 1 2 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माध्य का 3 गुना, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। देखिए ये माध्य नहीं है, ये होता माध्य, ये होता माध्यिका या माध्यक। ये होगा माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, ये क्या कहलाता है बहुलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, किसी बारंबारता का बहुलक होता है जो अधिकतम बारंबारता मान वाला ही क्या कहलाता है बहुलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना का
माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका ज्ञात करने में जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और 6 कई बार है 2 बार। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो 3 को इधर से हटा दीजिए, 3 को इधर से हटा दीजिए, बीच ये वाला क्या कहलाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, किसी घटना की प्रायिकता। देखिए घटना की प्रायिकता देखिए 0 से लेके किसके बीच में होता है 1 के बीच में। तो देखिए 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.2, लेकिन -1 क्योंकि 0 से और 1 के बीच में ही होगा। तो -1 किसी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका माध्य कितना दे रखा है 10, और क्या होता है माध्य बराबर में सभी संख्याओं का योगफल। तो 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13 अब बटा में क्यों संख्या 1 2 3 4 5। तो 10 बचे 50 और 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 13 33 और 13 कितना हो जाएगा ये 46, कितना हो जाएगा 46 और प्लस में x 46 को इधर ले आइए, प्लस का है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। तो x में क्या होगा 50 में 46 करके कितना 4। चलिए एक और इसको देख लेते हैं। देखिए माध्यिका कितना दे रखा है 10, 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13 अब बटा में 1 2 3 4 5 है। तो 10 बचे 50, 16 और 8 6 और 8 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23 और 23 और 13, 23 और 13 कितना हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा ये 36 और प्लस में x और 50 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए कॉट थीटा को साइन थीटा के रूप में कहता है। कॉट थीटा और क्या होता है कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और टेन थीटा और क्या होता है साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका परिसर क्या होता है जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसमें अधिकतम मान और माइनस के न्यूनतम मान। तो इसमें अधिकतम मान कितना है 30 और न्यूनतम मान कितना है 9 और 30 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 21। इसका परिसर कितना हो जाएगा 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो क्या करेंगे x स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 और 100 का वर्ग कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए p और q दो आभास संख्या है, जैसे 2 और 3 दो आभास संख्या है तो इसका मौसा कितना होता है होगा हमेशा 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण तथा इतना का हल होंगे। देखिए a1 1, a2 -3, b1 2, b2 -6 तो 2 तिया 6 ये भी आया 1 बटा में 3, c1 5, c2 1। देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का और बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। तो इसमें क्या होगा कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मूल समान है तो d बराबर में 0, d बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0। b कितना है a तो a का स्क्वायर -4, a कितना है b, c कितना है c तो क्या होगा a स्क्वायर -4bc बराबर में 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, सही भुजा कितना है 2a, तो इसकी ऊंचाई क्या होता है √3/2 इंटू में भुजा कितना है 2a, 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा a√3, चाहे इसी को लिख सकते हैं √3a। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक से जो बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।